यूरोप, जहां आमतौर पर लोग धूप देख के खुश होते हैं, आज वही लोग धूप से भाग रहे हैं। फ्रांस, स्पेन, इटली और जर्मनी सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का सामना ही नहीं कर रहे, बल्कि उसका असर सड़क से लेके रेलवे ट्रैक्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल तक नजर आ रहा है। सवाल ये है कि वो कॉन्टिनेंट जो हमेशा ठंड के लिए मशहूर था, वो अचानक इतना गर्म कैसे हो गया? क्या ये अनयूजुअल समर है या फिर ये वो वार्निंग है जिसके बारे में साइंटिस्ट सालों से बात कर रहे हैं? ये सिर्फ हीट वेव नहीं है, बल्कि यूरोप के मौसम का रिकॉर्ड तोड़ने की कहानी है। ब्रिटेन में जहां जून का एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, इस बार अचानक टेम्परेचर 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं, बल्कि स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में जहां नॉर्मल गर्मी 30 से 32 सेंटीग्रेड होती थी, वहां पे टेम्परेचर 46 डिग्री सेंटीग्रेड के पास पहुंच गया। असल कहानी सिर्फ इन नंबर्स की नहीं है, बल्कि मसला तो ये है कि यूरोप का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह की शदीद गर्मी के लिए डिजाइन ही नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती थी। इसलिए 90% लोगों के घरों में एसी होते ही नहीं है, बल्कि इनके घर ऐसे डिजाइन हुए थे कि ये हीट को अंदर ट्रैप कर लेते हैं। इसलिए इस गर्मी की वजह से उनके घर तंदूर से कम नहीं है। गर्मी की इतनी शिद्दत की वजह से रोड गर्म होकर उबड़ने लगे, रेलवे ट्रैक गर्मी की वजह से फैल गए हैं, जिसकी वजह से कई रूट्स पे ट्रेन की स्पीड कम करनी पड़ी है और कुछ सर्विसेज तो टेम्परेरी बंद भी करनी पड़ी। लोगों ने गर्मी से बचने के लिए बिजली का इस्तेमाल ज्यादा किया, जिसकी वजह से पावर ग्रिड्स पर एक्स्ट्रा लोड पड़ा। बच्चों की हेल्थ को देखते हुए स्कूल भी बंद कर दिए गए और हॉस्पिटल्स में हीट वेव और डिहाइड्रेशन के पेशेंट तेजी से बढ़ने लगे। इस कंडीशन को देखते हुए हाई अथॉरिटीज ने डिफरेंट एरियाज में इमरजेंसी कूलिंग सेंटर खोले ताकि लोग इस जानलेवा गर्मी से बच सकें। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये सब यूरोप के पीक समर शुरू होने से पहले हो रहा है। लेकिन ये हुआ क्यों? सहारा डेजर्ट की गर्म हवा पहले भी यूरोप पहुंचती रही है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार यूरोप के ऊपर एक बहुत मजबूत और हाई प्रेशर सिस्टम बन गया और साइंटिस्ट इसे हीट डोम कहते हैं। इसने सहारा से आई हुई गर्म हवा को यूरोप के ऊपर ही कैद कर दिया, जिसकी वजह से हवा बाहर नहीं निकल पाई और गुजरते हुए हर दिन के साथ सूरज उस फंसी हुई गर्म हवा को और गर्म करता रहा, क्योंकि जमीन का एवरेज टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पहले ही बढ़ चुका है। एक मिनट रुको जरा, 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो हम भी जी रहे हैं, लेकिन उसी टेम्परेचर में यूरोप में जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों हो गई है? असल फर्क सिर्फ टेम्परेचर का नहीं, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया सदियों से शदीद गर्मी के साथ जी रहे हैं। उनके घर, शहर और डेली रूटीन इसी गर्मी को मद्देनजर रख के बनाए गए हैं। लेकिन यूरोप एक ठंडा क्लाइमेट वाला कॉन्टिनेंट है, इसमें इतनी गर्मी सर्दियों में एक दफा नजर आती है। इसलिए इस बार जब गर्मी बहुत दिन तक रुकी रही तो सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं बढ़ा, बल्कि पूरा सिस्टम इसके साथ डिस्टर्ब होने लगा। ये कहानी सिर्फ यूरोप की नहीं है और ना बदलते हुए किसी कॉन्टिनेंट के मौसम की है, बल्कि इस बात की है कि नेचर हमारे हिसाब से नहीं बदलता, बल्कि हम इसके अकॉर्डिंग खुद को बदलने में मजबूर हो जाते हैं। और शायद ये हीट वेव यूरोप के लिए सिर्फ एक वेदर इवेंट नहीं है, बल्कि एक वार्निंग है कि बदलता हुआ क्लाइमेट अब सिर्फ फ्यूचर का ही खतरा नहीं है, बल्कि आवाज की रियलिटी बन चुका है। अगर आप दुनिया की न्यूज़ के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं, देन सब्सक्राइब नाउ। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक एंड शेयर इट।